गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 1 ध्वनि कविता का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। पहले हम निराला जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इनका जन्म सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1961 में हुई थी। निराश व हताश लोगों को आशावादी बने रहने का इस कविता में कवि ने संदेश दिया है। कवि ने प्रकृति चित्रण के द्वारा नई व युवा पीढ़ी को ये समझाना चाहते हैं कि वह अपना आलस छोड़ें और नए उत्साह और जोश के साथ जीवन का आनंद लें। कवि ये कहना चाहते हैं कि आशावादी बने रहते हुए हमें अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार करके एक सफल जीवन जीना चाहिए। अब हम इस कविता का अर्थ करते हैं। पैराग्राफ 1 की व्याख्या करते हैं। देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें कवि कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। अंत यानी समापन या समाप्त, कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अर्थात अभी मेरे जीवन का समापन नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन रूपी उपवन में अभी कोमल कोमल वसंत का आगमन हुआ है। मृदुल यानी कोमल, कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, समापन अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन रूपी उपवन में कोमल कोमल वसंत का आगमन हुआ है और इससे जो मेरा जीवन है वो खुशियों से भर उठेगा और मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा। बच्चों, इसका अर्थ इस पैराग्राफ का आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका अर्थ कॉपी में करें, हिंदी फर्स्ट की कॉपी में करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित ध्वनि कविता का हमने एक पैराग्राफ का अध्ययन किया था, व्याख्या की थी। बाकी बचे हुए पैराग्राफों की हम व्याख्या करेंगे। उसमें हम देखते हैं, इसमें कवि कहते हैं, प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि प्रकृति में वसंत ऋतु आई है। हरे हरे ये पात, पात यानी पत्ता, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात यानी शरीर, कि चारों तरफ हरे हरे वृक्ष लहरा रहे हैं। कोमल कोमल शरीर पर कलियाँ खिल रही हैं, अर्थात वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। वसंत ऋतु जब प्रकृति में आती है तो उस समय का जो वातावरण है वो कैसा लगता है? उस समय का जो वातावरण है हमें आकर्षित लगता है, मनमोहक लगता है, लुभावना लगता है, सुहावना लगता है। हमारा पूरा जीवन ही बदल देती है प्रकृति। अगर इसी तरह से मनुष्य के जीवन में अगर जोश आ जाए, नई चेतना का संचार हो जाए, तो वह भी अपने जीवन को सफल बनाने में कामयाब हो सकता है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं निराला जी कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कि निराश और ज़िंदगी से हारे हुए लोगों को मैं अपने हाथों से जीवन दान दूंगा। कि जो व्यक्ति जीवन से निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, उनको मैं अपने हाथों से जीवन दान देने का अर्थ है कि उनमें मैं नई चेतना भरूंगा, उत्साह भरूंगा और जोश भरूंगा। फेरूंगा निहित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष यानी सवेरा, मनोहर यानी सुंदर, निद्रित यानी सोई हुई। आगे कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन से निराश हो चुके हैं, जिन्होंने निराशा ने जिन्हें घेर लिया है, जो जीवन से हार मान चुके हैं, उन लोगों पर कवि अपने कोमल हाथों को फेरना चाहते हैं। कोमल हाथों को फेरने से मतलब है कि उनके जीवन में भी सुंदर सवेरा लाना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस यानी आलस्य, लालसा यानी लालच, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। आगे कवि कहते हैं, इस पैराग्राफ को समझाते हुए कहते हैं कि हर एक फूल से वे आलस्य को खींच लेंगे, कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। कवि कहते हैं कि हर पुष्प से मैं आलस्य को दूर कर दूंगा और युवा वर्ग के मन से लालच को खींच लूँगा। पुष्प किसके लिए संबोधित हुआ है? युवा वर्ग के लिए, कि युवा वर्ग के मन से मैं आलस्य को दूर कर दूंगा और उनके मन से मैं लालच को भी दूर कर दूंगा और उनके जीवन में प्रसन्नता और खुशियों से भर दूंगा। मैं उनके जीवन को खुशियों से और प्रसन्नता से भर दूंगा।
द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। अगर मनुष्य, कवि कहते हैं कि अगर मनुष्य परिश्रम करे, मेहनत करे, अगर जीवन में कुछ कर गुजरने की ठान ले तो वह स्वर्ग को भी पा सकते हैं। वे मेरे जहाँ अनंत, जिसका कभी अंत नहीं हुआ है। कवि कहते हैं कि अगर मनुष्य परिश्रम और मेहनत करे तो स्वर्ग को भी पा सकता है, जिसका कभी अंत ना हो। जब तक मैं युवा पीढ़ी को सही मार्ग नहीं दिखा दूंगा तब तक मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। अंत में कवि यही कहना चाहते हैं, युवा वर्ग के मन से निराशा को और हताशा को दूर करना चाहते हैं। कवि ने हमें ध्वनि कविता के माध्यम से यही संदेश दिया है और यही सीख दी है। बच्चों, अच्छे से आ गया होगा आपको। इस पूरी कविता का अर्थ आप हिंदी फर्स्ट की कॉपी में करें और सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करें।